हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संगिनी की रसोई। मैं हूं आपकी संगिनी और मेरी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि एक इटालियन डिश है, लेकिन हमारे देश में ये इतना प्रचलित है कि अब तो बिल्कुल अपना सा ही लगता है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, पर बच्चे तो बच्चे ही हैं, उन्हें तो पिज़्ज़ा खाना ही है। तो घर पर जो भी सामान अवेलेबल है उसी से बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो चलिए इटालियन पिज़्ज़ा को इंडियन बनाते हैं, इसे देते हैं देसी ट्विस्ट और साथ मिलकर बनाते हैं तंदूरी पिज़्ज़ा। तंदूरी पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज़्ड कैप्सिकम क्यूब्स में कटे हुए, 2 मीडियम साइज़ टमेटोज़ क्यूब्स में कटे हुए। इन टमेटोज़ को मैंने डीसीड कर लिया है, इनके सीड्स निकाल लिए हैं। 1 अनियन क्यूब्स में कटा हुआ, 3 से 4 बेबी कॉर्न कटे हुए, 4 से 5 मशरूम कटे हुए, 4 से 5 गार्लिक क्रश्ड, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है बटर और मैंने यहाँ पर लिया है पिज़्ज़ा सॉस। साथ ही में मैंने लिया है तंदूरी मसाला और इधर मैंने लिया है ऑरिगेनो और प्रोसेस्ड चीज़। मेरे पास इस वक्त मोज़रेला चीज़ नहीं है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें। पिज़्ज़ा में जो वो स्ट्रेची वाला इफ़ेक्ट आता है वो मोज़रेला चीज़ की वजह से ही आता है, तो अगर अवेलेबल हो तो आप ज़रूर यूज़ करें। और आप दोनों चीज़ को मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। रेशियो टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पैन गरम करने के लिए रख दिया है और साथ ही में उसमें डाल दिया है ऑयल 1 टीस्पून। मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, बस उतना ही ऑयल चाहिए कि जितने में गार्लिक सौटे हो जाए और साथ ही में वेजिटेबल्स भी थोड़ा सौटे हो जाए, तो उसके लिए 1 टीस्पून ऑयल सफिशिएंट है। और अब इसमें मैं गार्लिक को सौटे कर रही हूँ। मुझे इसको ब्राउन नहीं करना है, इसके लिए ये काम मैं स्लो फ्लेम पर कर रही हूँ ताकि हमारा गार्लिक ब्राउन ना हो जाए, बस उसका जो रॉ फ्लेवर है वो निकल जाए। तो बस ये हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं कैप्सिकम जो हमने क्यूब्स में काट के रखे हैं और इसको कर लेते हैं मिक्स। साथ ही डाल देते हैं अनियंस, मशरूम्स, और बेबी कॉर्न। अगर आपके पास बेबी कॉर्न नहीं है तो आप कॉर्न कर्नल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इन वेजिटेबल्स को हम सिर्फ 1 ही मिनट के लिए सौटे करेंगे। इन वेजिटेबल्स को हमको गलाना नहीं है, हमारी वेजिटेबल्स को सॉफ्ट नहीं करना है हमको। इन वेजिटेबल्स में क्रंच रहना चाहिए, इसलिए केवल 1 ही मिनट के लिए इसको सौटे करेंगे ताकि हमारी जो सीजनिंग है वो हमारी वेजिटेबल्स में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और बस फिर हम अपने मसाले डाल देंगे। 1 मिनट के लिए हमने इसको सौटे कर लिया है। आपने देखा कि हमने इसमें टमाटो नहीं डाला है, क्योंकि अगर हम इसमें टमाटो डाल देंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट और सॉगी हो जाएगा। टमाटो ऑलरेडी सॉफ्ट होता है, तो इसके लिए उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा 1 मिनट के लिए सौटे हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं तंदूरी मसाला, इसको तंदूरी फ्लेवर देने के लिए, और इसको हम कर लेते हैं मिक्स। और साथ ही में मैं इसमें सॉरी आपको मैं बताना भूल गई थी कि मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लेते हैं।
आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम इसमें सॉल्ट नहीं डाल रहे हैं। अगर आप सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं तो ही इसमें सॉल्ट डालें, नहीं तो इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑरिगेनो में भी सॉल्ट होता है, हमारे पिज़्ज़ा सॉस में भी सॉल्ट होता है, तंदूरी मसाले में भी सॉल्ट होता है और चीज़ में भी सॉल्ट होता है। तो हमारा पिज़्ज़ा जो है बहुत सॉल्टी हो जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए मैं इसमें सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ। तो बस ये हो चुका है रेडी। बस अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और अपने मसाले को एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। हमने मसाला निकाल लिया है अपना प्लेट पर। अब हम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस पर बटर लगा लेते हैं। अच्छी तरह से बटर लगाइए और उसके बाद हम उसमें लगाएंगे हमारा पिज़्ज़ा सॉस। ये भी अच्छी तरह से सब तरफ से फैला लें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सब तरफ प्रॉपर्ली इसको स्प्रेड करें और इसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं ये चीज़ हमने ग्रेट करके रखा है, वो हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। चीज़ भी थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में स्प्रेड करिए। पिज़्ज़ा खाते वक्त हेल्थ कॉन्शियस मत होइए। अगर आपके पास मोज़रेला अवेलेबल है तो प्रोसेस्ड के साथ आप मोज़रेला भी आप मिक्स करके डाल सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेची वाला इफ़ेक्ट पसंद है तो आप मोज़रेला ज़्यादा डाल सकते हैं। तो पिज़्ज़ा खाते वक्त पिज़्ज़ा बनाते वक्त चीज़ डालने में कंजूसी मत कीजिए, दिल खोल कर डालिए, तभी पिज़्ज़ा खाने में मज़ा आएगा। वो टेस्ट जो एक्चुअल पिज़्ज़ा का है वो चीज़ से ही आता है। तो अच्छी तरह से सब तरफ चीज़ को स्प्रेड कर दीजिए और अब इसके ऊपर हम डालेंगे वेजिटेबल्स जो हमने सॉटे करके रखी हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप तो कितना भी वेजिटेबल्स डाल के दे दें तो बच्चे कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करने वाले हैं, चुपचाप पिज़्ज़ा के साथ तो सारी वेजिटेबल्स खा जाएंगे। और अगर आपके पास ऑलिव्स अवेलेबल हैं तो आप ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ टमेटोज़ जो मैंने डीसीड करके रखे हैं। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ये। आप चाहें तो इसके ऊपर और एक बार चीज़ डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा चीज़ और मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर। मेरे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है, थोड़ा सा चीज़ उनके लिए और साथ ही में मैं इसमें डाल देती हूँ ऑरिगेनो। अगर आपको ऑरिगेनो पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डालिए, पिज़्ज़ा का टेस्ट उससे बहुत अच्छा आता है। मेरे बच्चों को ऑरिगेनो बहुत पसंद है। और थोड़ा सा बटर मैं इसके ऊपर और डालती हूँ, वो क्रीमी टेस्ट के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा बटर, तो वो मेल्ट होके जब अंदर जाएगा ना तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसको रख देते हैं बेक होने के लिए। हम आज ओवन में बेक नहीं करेंगे, हम इसको बेक करेंगे एक पैन पे। और पहले हम पैन को प्री हीट कर लेते हैं 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर, और फिर हम फ्लेम को एकदम लो करके इसको पैन में बेक करेंगे। हमने पैन को प्री हीट कर लिया है 5 मिनट्स के लिए। अब हम पिज़्ज़ा इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और एकदम स्लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे जब तक कि क्रस्ट हमारा नीचे से क्रिस्प ना हो जाए और चीज़ मेल्ट ना हो जाए। उतनी देर के लिए हम इसको पकाएंगे कवर करके, और कम से कम हमको 10 से 15 मिनट लगेगा। और उतनी देर में हमारा क्रस्ट भी क्रिस्पी हो जाएगा और चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा।
तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। देखिए इसका चीज़ मेल्ट हो चुका है और क्रस्ट भी नीचे से एकदम क्रिस्पी हो चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, कितना अच्छी तरह से चीज़ इसका मेल्ट हो चुका है। और के अंदर 10 से 12 मिनट के अंदर ये एकदम रेडी हो चुका है। लेकिन ये टाइम डिपेंड करता है हर एक के फ्लेम पर, क्योंकि किसी का चूल्हा बड़ा होता है, किसी का चूल्हा छोटा होता है, किसी की फ्लेम ज़्यादा हाई होती है, किसी का कम होता है। तो वो अपनी अपनी फ्लेम और गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जनरली ये 10 से 15 मिनट के बीच में रेडी हो जाता है एकदम स्लो फ्लेम पर। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म तंदूरी पिज़्ज़ा। मेरे बच्चे तो आज बहुत खुश हो गए। आप भी अपने बच्चों और फैमिली के लिए ज़रूर बनाइए। टॉपिंग्स जो उन्हें पसंद हो वही डालिए, वो भी बहुत ही खुश हो जाएंगे। और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि उनका क्या रिएक्शन था। साथ ही मुझे कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आपकी फेवरेट पिज़्ज़ा टॉपिंग कौन सी है। रेसिपी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो संगिनी की रसोई को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।